हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जैसे तैसे करके अपनी फीस, बच्चे की जो फीस है वो पे करते हैं, तो आप अपने बच्चे की जो फीस है स्टेट फंडेड स्कीम के तहत गवर्नमेंट से वापसी करवा सकते हैं। और कौन कौन से वो लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने बच्चे की पे की गई हुई फीस को वापसी ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी स्टेट की योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए। और इस योजना के तहत अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उनकी फीस वापसी चाहते हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास रेजिडेंट प्रूफ। और इसे प्रूफ करने के लिए देखिए, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी यूज कर सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका भी यूज कर सकते हैं, आप MTNL का जो बिल है उसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया रेजिडेंट प्रूफ। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो फॉर्म है ये केवल वही लोग भर सकते हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए आपके पास देखिए इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC, ST, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो होना चाहिए दिल्ली का। और माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है, प्रूफ लिख कर देना होता है कि वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तीसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए तीसरा डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है, वहां पर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस को रीइम्बर्स करवाना चाहते हैं, वापसी लेना चाहते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट इस फॉर्म को भरने के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसके बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। चौथे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो चौथे डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा स्कूल की जो आप फी पे करते हैं पूरे साल की। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जिसने लास्ट ईयर भरा होगा उसे पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार इस योजना के बारे में सुन रहे हैं, मेरे वीडियो के थ्रू जान रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर इसके लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि देखिए, जो भी आप फी पे करते हैं स्कूल में महीने की, उसकी जो स्लिप है वो आपको संभाल कर रखनी है। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वो फी की जो रिसिप्ट है वहां पर अपलोड करनी होती है। क्योंकि ये जो योजना है ट्यूशन फीस इम्बर्स करती है, मतलब कि आपकी जो महीने की फीस है बच्चों की वो वापसी करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फी पे करेंगे स्कूल में, उसकी जो रिसिप्ट है, उसकी जो कॉपी है वो जरूर संभाल कर रखना होगा। और ओरिजिनल आपकी जो रिसिप्ट है वो वहां पर अपलोड की जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया मेन आपका कि आपको आपके पास जो स्कूल में फी आपने पूरे साल पे की है वो आपके पास प्रूव होना चाहिए, आपके पास स्कूल से दिया हुआ रिसिप्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर कंपलसरी है, बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपका बच्चा जिस भी क्लास में अभी है उसके लास्ट ईयर जो उसने पास आउट किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा 3rd क्लास में इस साल आया है और आप 2nd क्लास आपने पढ़ाया है प्राइवेट स्कूल में और वहां पर पूरे साल फी पे की है, उस फी के लिए आप क्लेम करेंगे। तो आप के बच्चे की जो लास्ट ईयर का जो प्रीवियस मार्कशीट है वो होना चाहिए, उनका 2nd क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए कि इस बच्चे ने 2nd क्लास पास आउट किया है और 3rd क्लास में अब पढ़ रहा है, अब 3rd क्लास में उसका प्रमोट
हो गया है। तो मार्कशीट बहुत जरूरी है, मार्कशीट भी कंपलसरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपके बच्चे का जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, बैंक डिटेल, क्योंकि वहां पर मांगी जाती है, पासबुक की कॉपी मांगी जाती है, तो वहां पर आपके पास बैंक डिटेल होना चाहिए बच्चे का। आपके बच्चे का या तो सेपरेट कोई बैंक अकाउंट खुला हुआ हो या तो फिर पेरेंट्स के साथ जैसे कंबाइन में खुला हुआ होता है वो भी चल जाता है। तो बैंक डिटेल बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी, जो भी गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, वो डायरेक्टली बैंक के अकाउंट के अंदर ही फीस रिफंड की जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे की जो फीस है वो रिफंड करवा सकते हैं। फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म देखिए हर साल निकलते हैं और हजारों की संख्या में बच्चों की जो फीस है गवर्नमेंट रिफंड करती है, वापसी करती है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको देखिए ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर इस फॉर्म को भरना होता है, वहीं पे आपने अप्लाई करना होता है और DOE अपनी साइट पर इसकी नोटिफिकेशन जारी करती है कि कब से फॉर्म निकलेंगे और कब से आप भर सकते हैं, कब अपने आप बच्चों का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और इस चैनल को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।